जय श्री राम। स्वागत है बंधु। आज मैं बहुत दुखी मन से आपके सामने बैठा हूँ क्योंकि अपने सनातन धर्म की छवि कई तरह से बहुत धूमिल हो रही है। उसी में कड़ी जुड़ी बहन चित्रलेखा जी के जो एक कथावाचिका हैं, काफी जो है सम्मानित हैं, उनका एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। चित्रलेखा जी के साथ ही साथ कई और जो है कथित संतों का, कथावाचकों का वीडियो भी वायरल होने लगा। जो लोग मंच पर बैठ करके अनाप शनाप कुछ भी गाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। इतना ही नहीं, कथावाचिका हैं जो व्यास पीठ के ऊपर में खड़े होकर के नृत्य करने लगे। जब उस समय उसका विरोध हुआ तब जाकर के मामला थोड़ा शांत हुआ। तो प्रमाण स्वयं देखिए। इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अभिप्राय यह है कि हमें समझना होगा कि किस व्यक्ति से हमें कथा करानी चाहिए, किससे नहीं करानी चाहिए। इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। कथावाचिका चित्रलेखा जी ने व्यासपीठ से क्या कहा था, उसके बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। मोटा मोटी तौर पर इतना समझ लीजिए, कथा के बीच में अगर अजान की आवाज आ रही हो तो कथा हमें रोक करके अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, कथा को विराम दे देना चाहिए। बहुत ही निंदनीय और गलत परंपरा की बात उन्होंने कही। हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, वो अपना काम करें, हम लोग अपना काम करें। हमें ना उनका विरोध करना है और उनकी जो इच्छा करेगी वो लोग तो करेंगे ही। यही नहीं, अपने सनातन धर्म में सदैव जो है रहीम जी हुए हैं, रसखान जी हुए हैं, और जो अभी कुछ वर्ष पहले स्वामी राजेश्वरानंद जी हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि भी जो है मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, सबको स्वीकारा है। यही नहीं, आप सभी जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति पूरे देशवासियों के मन में अटल जी से कम स्नेह नहीं है, कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा ही प्रेम अब्दुल कलाम जी पर है। शास्त्रों में तो बंधुओं ये विधि है, कोई भी पूजा पाठ एक बार प्रारंभ हो चुका, उस परिवार का कोई जय जय सिया राम भी हो जाता है तो भी वो अनुष्ठान रुकना नहीं चाहिए, उसको उसी रूप में जो है पूर्ण करना चाहिए। बंधुओं, इसलिए हमें समझना और जागृत होना बहुत आवश्यक है। आज जीवन का दो आयोजन बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। एक तो कथा, भागवत कथा में भागवत कथा ही नहीं होती है, दुनिया भर की व्यथा होती है, नाच होता है, डांस होता है। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन तो समझ में आता है कि चलो एक दिन जन्मोत्सव मनाया, फिर रुक्मिणी विवाह होगा, सुदामा जी का प्रसंग होगा, और भी जितना नौटंकी करना है सब होता है, भागवत ही नहीं होता है जैसा विधि विधान से होना चाहिए। उसी तरह से जैसे आजकल विवाह में जो है विवाह ही नहीं होता है, बाकी तामझाम सब कुछ होता है, जो विवाह की विधियां हैं वो सब जो है लुप्त होती जा रही, उनको समय नहीं मिलता। हर आदमी आकर के कहेगा आचार्य जी भी कितना समय लगेगा, आपको घड़ी दिखाएगा। जो 4-4 दिन तक स्नान नहीं किए, कुछ भी खाकर कुछ भी पी करके शरीर से बास आती है, ऐसे जो फोटोग्राफर हैं आपके अगल बगल सब बैठे हैं, कई बार तो जूता भी नहीं उतारते, लोग को डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब वो जूता उतार करके विवाह मंडप में आते हैं। इसमें मैं फोटोग्राफर्स बंधुओं को दोष नहीं दूंगा, उनका काम ही वही है, उनका जीवन वही है। वो कोई पंडित और आचार्य नहीं है जो दोनों समय स्नान करेंगे, धुले हुए कपड़े पहनेंगे, उसके बाद जो है फिर विवाह मंडप में आएंगे। 60% विवाह में तो रिसेप्शन में पूरा भीड़ रहेगा, और जब विवाह होने लगेगा जय जय श्री राम सब लोग सो जाएंगे। यही हाल भागवत जी में है। क्या होता है, भागवत जो है एक यज्ञ है, श्री राम कथा एक यज्ञ है, और उसमें और भी दुख होता है। कहते हैं फला अमुक बापू की कथा हो रही है, अमुक स्वामी का प्रवचन हो रहा है। अरे भैया, कथा तो भगवान की होती है, तो भगवान का नाम प्रमोट नहीं होता है, इन लोगों का नाम ज्यादा प्रमोट होता है। यही नहीं, जो भागवत कार्यक्रम होता है उसमें नियम धर्म से यजमान और आचार्य, कथावाचक सबको रहना चाहिए। आप 80% कथावाचकों को देखेंगे कि नित्य वो जो है सेविंग करेंगे, बालों को खोल करके ऐसे घुंघराले करेंगे। अरे भैया, बालों को जो है बांध के बैठना चाहिए। खुले बालों से कोई भी पूजा सत्कर्म का निषेध किया गया है। उसमें भी जो नया नया ग्लैमर आ गया है,
देवियों का जो कथावाचिकाएं आ गई हैं, ये तो जय जय सियाराम करने पर लगी हुई हैं, पर उनका दोष नहीं है, दोष हमारा और आपका है जो उनको लेकर के आए हैं, प्रमोट करते हैं। वो तो दूसरे लोग हैं जो सीमेंट में, एक्साइड बैटरी में और रेजर में जो है लड़कियों का यूज करते हैं प्रचार कराने के लिए। वही हाल यहाँ हो गया है। इंसान तो ही है। भागवत जी में आया कि ब्राह्मण होना चाहिए, नियमी संयमी होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए और भगवान के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। स्त्रियों के द्वारा भागवत कथा वाचन का निषेध है। अन्य प्रवचन कार्यक्रम वगैरह वो साहस कर सकती हैं। सामान्य तौर पर आपने सुना होगा कि चलती गाड़ी में न चढ़ना चाहिए न उतरना चाहिए। ये हम सभी लोग सुनते हैं और पालन करते भी हैं। कई लोग चढ़ भी जाते हैं, उतर भी जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि ये नियम है। कितने लोग इस घटना में जय जय सियाराम भी हो जाते हैं। इसी प्रकार से कई कारणों से, उसमें भी विशेष करके रजस्वला धर्म आदि कारणों से स्त्रियों को जो है भागवत कथा में निषेध किया गया है। जितने भी कथावाचिकाएं, अगर आप उनका डेट्स लेने जाएंगे बिना उनको बताए, हर 1-2 दिन के गैप के बाद में उनकी अगली कथा आपको मिलेगी। 1-2 साल का डेट्स जल्दी नहीं मिलेगा। अब उनसे कौन पूछ सकता है कि 8 दिन का आपका जो अशुद्धि वाला समय रहेगा उसको आप जो है जय जय सियाराम कैसे आप उसमें कथा करेंगे। यही नहीं, कथा भागवत जो एक यज्ञ है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इसमें हमें पूर्ण पवित्रता का ध्यान देना चाहिए। आज मंचों पर ब्राह्मण नहीं, संगीत वादक लोग वहां विराजमान रहते हैं। जहां आचार्यों को, पुरोहितों को होना चाहिए, वहां संगीत वाले बैठे रहते हैं। कोई भी आचार्य पुरोहित का दर्शन आपको शीघ्र नहीं होगा। और जो उसकी वेदियों की विधि है तो भगवान की स्थापना पता नहीं कहां कितनी दूर कर जाती है, मतलब मनमाना आचरण कर रहे हैं, इसलिए उसका फल भी नहीं मिलता है। हालांकि आज भी अपने देश में बहुत सारे बहुत ही सरल, सुगम और बहुत ही भक्ति भाव से पवित्रता पूर्वक भगवान की कथा करते हैं। पर जय जय सियाराम वहां चूंकि बिजनेस नहीं है, विज्ञापन नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। जैसे दूध का विज्ञापन टीवी पर आप ना के बराबर देखते हैं और ठंडा पीने वाले चीजों का दिन रात विज्ञापन देते हैं, ऐसे ही आज यहाँ भी हाल हो गया है। हमें आपको समझना होगा, अच्छे बुरे का अंतर करना होगा। विवाह में भी और कथा में भी जो है अच्छे लोगों का चयन करना होगा। यही नहीं, काले वस्त्र का सदैव अपने सनातन धर्म में कुछ विशेष अनुष्ठान के अलावा निषेध माना गया है। जहां तक मेरा अपना अनुभव है, मुरारी बापू जी से एक काला जो है शाल ओढ़ने की परंपरा आई नहीं। उसके पहले और बाद में भी अभी भी लोग रामनामा अथवा उपरना, दुपट्टा, कुछ भी उपवस्त्र धारण करते हैं और काले वाले वस्त्र का निषेध है। जिन लोगों ने मुरारी बापू का अनुकरण किया वो लोग भी अपने नाम के आगे बापू लगाने लगे, काली कमरी ओढ़ने लगे। उनको लगा जय जय सियाराम, हम भी जो है बापू की तरह हो जाएंगे। काला उपरना ही नहीं, बहुत सारी गलत परंपराओं का प्रारंभ जो है मुरारी बापू जी ने किया है। क्षमा कीजिएगा, मैं उनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनके इन आचरणों का विरोधी हूं। एक समय में स्वयं उनके कथा का इतना रसिक था, अयोध्या जी से पुष्कर गया था अपने परम प्रिय मित्र डॉक्टर श्री राम त्रिपाठी जी के साथ में, जो वर्तमान में बहुत अच्छे कथावाचक हैं। पुष्कर जी में कथा श्रवण करने के लिए मुरारी बापू जी के मुखार बिंद से, वहां तक मामला ठीक था। यही नहीं, 21 से 29 फरवरी 1996 श्री राम काव सेवकपुरम अयोध्या जी में जब बापू की कथा हुई थी, उसमें मैं अपने भैया के साथ में सहयोगी आचार्य था। वहीं पर मुझे पता चला कि इनकी निष्ठा पूजा पाठ में बहुत कम है, क्योंकि मुझे बताया गया जो वेदियों का निर्माण हुआ है उसके ऊपर में पन्नी से ढक दिया जाए, क्योंकि बापू को जो है गंदगी पसंद नहीं है। गंदगी पसंद नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमको वेदियों को, जिस पर देवताओं का आह्वान किया है, पूजा किया है, उस पर हम प्लास्टिक शीट से ढक देंगे तो फिर उनके पूजन का अभिप्राय क्या रह गया। वहीं मुझे बहुत दुख हुआ था। श्री राम कथा में बैठ करके कोई भी गाना गाना, कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, जो तमाम वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसका असर क्या हुआ कि उनका देखिए चिन्मयानंद बापू हैं, उन्होंने भी अल्लाह अल्लाह अपने मंच पर गाना शुरू कर दिया। और जो भी परंपरा में आते आते चित्रलेखा जी जो हैं, इन्होंने भी निडर होकर के ये सारा आचरण प्रारंभ कर दिया। यही नहीं, अगर देखा जाए तो 1995 के पहले करोड़ों लोगों के हृदय में श्री राम नाम की भक्ति जो है बसाने का कारण
मुरारी बापूजी बने थे। 90s के पहले मेरे घर में स्वयं जो है केवट प्रसंग का बापू का कथा था जो सभी लोग सुनते थे। जब इन्होंने कथा छोड़ करके व्यथा दुनिया भर का प्रारंभ कर दिया, तभी से हमारा मन हट गया और बिल्कुल हटना भी चाहिए। भगवान ने हमें समझ दिया है, माता पिता को छोड़ करके कहीं भी हमें लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है तो हमें वहां से हट जाना चाहिए। आज दुनिया में इतने बाबा जन्म ले लिए हैं, कोई कंप्यूटर बाबा के नाम से है और कोई दूसरे बाबा के नाम से है। तो बंधुओं में उनको कम, अपने लोगों को दोष ज्यादा दूंगा जो ऐसे सामने हम लोग जाते हैं और जय जय सिया राम अपना अमूल्य समय, धन और भावनाएं बर्बाद करके आ जाते हैं। मुरारी बापूजी ने यही नहीं, श्मशान में जाकर के एक विवाह विधि संपन्न कराया था। अब उनको कौन बताए कि जो विवाह की विधि है ये 16 संस्कार में 14वीं विधि है और जो अग्निदाह की विधि होती है वो 16वां संस्कार होता है। जो श्मशान में व्यक्ति जाता है उसको चिता दिया जाता है, वो 16वां संस्कार होता है। इसी वीडियो के ऊपर में पूरी के शंकराचार्य जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर बापूजी को दिया है। शास्त्रों में यहाँ तक आया है, श्मशाने नैव कर्तव्यम विवाहो मंगलम तथा वर्षावधि न गंतव्यम यदि गृहे मंगलम शुभम। ये धर्म सिंधु का श्लोक है कि जिस घर में विवाह हो उस व्यक्ति को जो है वर्ष पर्यंत जो है श्मशान में नहीं जाना चाहिए। सोचिए इतना बड़ा नियम है और वह श्मशान में ले जाकर के विवाह करा रहे हैं। जैसा कि शंकराचार्य जी ने भी कहा था, चलो परंपरा बनाएंगे कि मुर्दे को जड़ा हुआ कपड़ा जो है भगवान को चढ़ाया जाए, भोग लगाया जाए। तो जय जय सिया राम, मन माने कर्म का कोई लाभ नहीं मिलता है। आपको स्कूल के प्रश्नों का उत्तर देकर ही आपको नंबर मिलेगा, बाहरी प्रश्नों का उत्तर देकर के कोई नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। शास्त्रों में जो बताया गया है वो हम सबके हित के लिए है, कल्याण करने के लिए है। और जो व्यक्ति शास्त्र मार्ग से चल रहे हैं, मानने वाले हैं, जीवन जीने वाले हैं, समय का सदुपयोग करने वाले हैं, इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में हमें आगे बढ़ना चाहिए, नकली लोगों से बचना चाहिए। आज नकली लोग इतने भर गए हैं कि उनका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। आज भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, वो पूरा जो है संगीत का एक स्टेज बन गया है। अरे भैया संगीत का कार्यक्रम अलग से करा लो, संगीत सुनना है, आपको एक सुंदरी सौंदर्य देखना तो आप फिल्म देख लो या मैगजीन्स देख लो। हम लोग यहीं पर तो गलती करते हैं, जहां हमें श्रद्धा से जाना चाहिए वहां हम सौंदर्य के लालच में उन देवियों को बुला के भागवत कराते हैं, और जहां हमें सामान्य रूप से देखना चाहिए वहां हम उन देवियों को देखने का प्रयत्न करते हैं। तो ये संभव नहीं हो पाएगा। संकीर्तन कथा भागवत में अवश्य होना चाहिए। कीर्तन होने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध होती है और कम से कम हमारी आलस निद्रा नींद भग जाती है और भी भगवान में मन लग जाता है। पर वो ऐसे होना चाहिए जैसे दाल में नमक अर्पण किया जाता है बहुत कम मात्रा में और आनंद मिलता है, ऐसे ही संकीर्तन प्रारंभ में, मध्य में और अंत में होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी गाते रहो, कुछ भी बजाते रहो, किसी भी मजहब का नाम लेते रहो। जिस कार्य के लिए आपको बुलाया गया है वो कार्य करना चाहिए। सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करना चाहिए। शास्त्रों में, पुराणों में इतना अनुदित है, लिखित है, अगर उन्हीं कथाओं को कहा जाए तो लोगों का कल्याण होगा और विधि की पूर्ति भी होगी। इस पर आप सभी भी विचार कीजिए। जो ऐसे लोग हैं इनका हमें बहिष्कार करना चाहिए, जो योग्य लोग हैं उनका हमें सत्कार करना चाहिए। ये जीवन बहुत छोटा है, उसमें भी भावनाएं तो और भी छोटी हैं, तो भावनाओं को कहीं भी सोच समझ करके हमें लगाना चाहिए। क्या कहते हैं, गुरु को जान के पानी पियो छान के। इसलिए हड़बड़ी में, जल्दबाजी में किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। हमारे अथवा आपके हृदय में किसी भी मजहब का विरोध नहीं है, हालांकि धर्म तो एक ही, वो सनातन धर्म है। बाकी जो मजहब है वो अपने हिसाब से काम करें और हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। यही नहीं, अगर हम देखा जाए जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने धर्म से डिगना नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। क्योंकि गीता जी में आया है, शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्धते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखाम न परम गतिम। इसका अर्थ यह है कि जो शास्त्र
के विरुद्ध आचरण करता है, मनमाना पूजा पाठ अनुष्ठान प्रवचन कुछ भी करता है अथवा सुनता है, तो उसको जो है ना तो लोक में लाभ मिलता है, ना परलोक में लाभ मिलता है, ना कामनाओं की सिद्धि होती है। इसलिए हमें समझना चाहिए अपना सत्य सनातन धर्म बहुत बड़ा भंडार है। किसी भी भगवान की पूजा करेंगे हमारा परम कल्याण होगा। लेकिन जो कथित बाबा हैं, कथित दादी हैं, कथित और भी जिन बाबाओं के मंदिर वगैरह बने हुए हैं, उन सब से हमें बचना चाहिए। जो विशुद्ध हैं, धर्मात्मा हैं, अपने देश के शंकराचार्य हैं, चाहे पुरी के शंकराचार्य जी महाराज हैं, चाहे कांची कामकोट के शंकराचार्य जी महाराज हैं, कई सारे जगत गुरु जी हैं, चित्रकूट के स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, हमारे पूज्यपाल गुरुदेव श्री ब्रह्मचारी गुरु जी महाराज हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं जिनसे हम आप परिचित नहीं हैं, तो उनके प्रति हमें श्रद्धा जगानी चाहिए। अगर हम लोग ढूंढेंगे तो असली हीरा अवश्य मिलेगा। असली हीरा ना भी मिले कोई बात नहीं, पर इन नकली हीरो से हमें अवश्य बचना है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। योगे राम बोले, योगे राम बोले,